किंग ऑफ कर्सेस सुकुना अपनी ट्रू फॉर्म में आ चुका है, जिसके साथ लड़ रहे हैं हमारे काशिमा थंडर गॉड, जो कि 400 सालों से वेट कर रहे हैं सुकुना से लड़ने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 2 ही चैप्टरों में खत्म हो जाएगा लौंडा। सैड लाइफ ऑफ काशिमा। सो कैसे हो भाई, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो जंजिका का 238 चैप्टर आ चुका है, जिसमें हमारे सुकुना ने अपनी ट्रू फॉर्म को वापस से अचीव कर लिया है। एंड दैट इज वेरी ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ काशिमो। मुझको तो भाई कहीं से ब्यूटीफुल नहीं लगती, लेकिन परफेक्ट फॉर्म जरूर लगती है एक सोर्सरर के लिए। लाइक ये फॉर्म सोर्सरर की सारी कमियों को दूर कर देती है, जिसमें काशिमो हमें एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, वो भी अपनी एक्सरे आईज से। इस लोंडे के पास एक्सरे आईज है। जितने भी लोंडे ये चैप्टर देख रहे हैं ना, उनकी तो आत्मा लड़क गई होगी। काशिमो के पास एक्सरे आईज काश की अपने पास भी होती, जहाँ पर वो हमें सुकुना की ट्रू फॉर्म के बारे में बताता है। 4 हाथ, पेट में मुंह, चेहरे पे भी मुंह, उसकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट डालते ही नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी को और भी ज्यादा एनहेंस करते हैं पावर से। लाइक मिर्च मसाला थोप डालते हैं और खाने को, या कह लो बढ़िया से बढ़िया मसाला पनीर टिक्का, वो पानी आ गया, फ्लेवर ला देते हैं। या फिर कह लो हमारे सुकुना में, जहाँ पर उसके पेट पर मुंह होने की वजह से उसके लंग्स पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है। 4 हाथ होने के कारण भाई वो चैंटिंग एज वेल एज हैंड साइंस बना सकता है। और भाई जो भी सोर्स रूम में बैड इफेक्ट्स है ना, ये फॉर्म सभी उन बैड इफेक्ट्स को दूर करती है। एग्जांपल के तौर पे ले लो चैंटिंग प्लस हैंड जेस्टर, जहाँ पे आपकी 2 और एक्स्ट्रा आर्म है, वो भी खुले रहेंगे। एंड देन 1 मोर माउथ, जिससे वो अदर चैंट भी यूज कर सकता है। मतलब कि 100 रुपए में 300 रुपए की चीज का मजा मिल जाना। 200 इसलिए नहीं, डबल नहीं होती है, पावर फुल टाइम होती है जब भी हमारा सुकुना यूज करता है। तो इसके बारे में हमको भैया बड़े ही परफेक्टली तरीके से काशिमो बताते हैं। एंड देन दे डू फाइट, एंड देन फाइनली उनकी फाइटिंग के बीच में ही जब सुकुना काशिमो से बोल देता है, बेटा इस वाले अटैक को डोज करियो, नहीं करा तो टपक जाएगा। हमको पता चलता है फाइनली कि गोजो के ऊपर कौन सा अटैक यूज हुआ था। स्केल ऑफ ड्रैगन रिकॉइल ट्विन मीटियोर डिसमेंटल, काफी लंबा चौड़ा नाम है, जहाँ पे वो अटैक भाई एक लंबी सी दरार बना देता है, जिसमें काशिमो बोलता है, अच्छा यही वो अटैक था जिसने गोजो को मारा, जो वर्ल्ड को इटसेल्फ काटता है। और वहीं पे ही थोड़े और पैनल भी आते हैं, जहाँ पर हमको सुकुना की ट्रू फॉर्म या हेन एरा में वो कैसा था उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पर उसने ऐसे लोगों को मारा है जिनको हम भी नहीं जानते। नहीं, ये कोई जोक नहीं था, वाकई में हम लोग इनको नहीं जानते, इनके बारे में कभी मेंशन ही नहीं हुआ है। वाइट जनरल्स फ्रॉम फुजिवारा होके था ना, एबे क्लैन की डिस्कॉन्जेंट लिख दूंगा कोड, इंक्लूडिंग एंजल। भाई एंजल इस वाली सीरीज में काफी शक करती है मेरे लिए तो यार। मतलब कि उस लोंडिया ने क्या ही सोच कर सुकुना से लड़ा था, ऊपर से मरी भी तो किस रीजन से मरी यार। हंसी तो बहुत आई थी जब हमारी एंजल सुकुना से लड़ते लड़ते गले मिलते मिलते एंजल डाई, मतलब उसको सुधारने चली थी। एंड द लास्ट फॉर नॉट द लीस्ट रिमेम्बर्ड ऑफ द सुगोवारा क्लैन। भाई सुगोवारा क्लैन कौन सा है, इसके ऊपर भाई मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जहाँ पर मैंने सुगोवारा नो मेचिंग नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ इसका यार, मैं इसके बारे में बता रखा है। इस वाली वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें गोजो क्लैन की पूरी हिस्ट्री बता रखी है। और सुगोवारा क्लैन हमारे गोजो क्लैन का एंसेस्टर क्लैन है। एंड देन भाई लड़ते लड़ते इनके मूड में दोबारा बात करने का मन होता है, तो ये दोबारा बात करता है सुकुना और बताता है काशिमो को, भाई एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं बहुत प्यार नहीं करता था, उसने मुझको सुधारने की कोशिश करी, मुझको प्यार के बारे में बताया, बट ये चीजें तुझको और गोजो को बतानी चाहिए थी उसको, ताकि तुम लंबा जी सको। मेरे सामने आके तो सिर्फ 1 में ही टिकट मिल सकती है तुमको, वो भी ऊपर की। एंड देन अगेन इस कन्वर्सेशन के बाद दोबारा फाइट करते हैं, जहां पर मुझको भाई की फाइट देखते देखते एक चीज कंफर्म हो जाती है, हमारा काशिमो सिर्फ 2 ही चैप्टर का मेहमान है, क्योंकि यूजी अपीयर हो चुका है चैप्टर के अंदर। और वहीं भाई हमारा सुकुना उसको फाइनली आंसर दे देता है, जो हमारे काशिमो ने पिछले चैप्टर में पूछा था कि तुम इतने पावरफुल क्यों बने यार, इतने पावरफुल हो ही क्यों। जिसमें सुकुना उसको बताता है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए लोग मेरी पूजा करते हैं। और हेन एरा में भाई उसकी पूजा करी जाती थी, उसको एज अ गॉड मानते थे वहां के लोग। और तभी हमको 2 नमूने ऊपर तक कूदते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है हमारा यूजी इतोदोरी एंड देन हिगारामू हागिमारू। हिगारामू इसको साइड में रख दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो 2 पैनल भी नहीं चलेगा ऐसा लगता है मेरे को। वहीं पे हमारा सुकुना यूजी से बोलता है, यू डैम ब्रेट, तू क्या कर लेगा इधर। एंड देन चैप्टर इज ऑफ। लेकिन वहीं पर ही कुछ डिटेल आप लोगों ने मिस कर दी होगी, लेकिन मेरी डबल बैटरी वाली आंखों ने
मिस नहीं करी। अगर वहाँ पे आप लास्ट पैनल पे ध्यान दो यूजी के हाथों पे, तो वो चेंज हो चुके हैं, बिल्कुल टाइटन एनिमेशन देखा है ना आप लोगों ने, उसकी तरह हाथ हो चुके हैं। और वहीं पे उसके हाथ भाई पिकलो जैसे भी रिसेंबल करते हैं। लेकिन ये चीज नोटिस करने वाली नहीं थी, नोटिस करने वाली थी उसकी नाखून कितने बढ़ गए हैं मेरे भी। जहाँ पे एक थ्योरी बनाई जा रही है इंटरनेट पर कि भैया हमारा यूजी एक डीमन है, द रियल वाला डीमन, कोई इनकी तरह गोश्त या कर्स स्पिरिट नहीं, डीमन। एंड डीमन आर एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन कर्स स्पिरिट। ये हमको हिस्ट्री की बुक में बता चुके हैं, या आप लोगों ने अगर माइथोलॉजी बुक कहीं भी पढ़ी हो, ये वहाँ पे चीज मेंशन है। और हमको गोजू ने भी बताया था एक बार, जितना इतोदोरी सुकुना के साथ टाइम स्पेंड करेगा वो उसकी कर्स टेक्निक्स को भी अडेप्ट करना चालू कर देगा। और भाई यहाँ पर सेम चीज इफेक्ट कर रही है। ये वाली थ्योरी मेरी है, जहाँ मुझे लगता है कि ज्यादा समय बिताने के साथ सुकुना के हमारा यूजी भाई अब फाइनली अपनी रियल फॉर्म में आना चालू करेगा, यानी कि वो भी सुकुना की तरह ताकतवर बनता जाएगा। और मेन बात, ये हमारा मेन कैरेक्टर है, इसको पावर अपनी मिलेगा तो किसको मिलेगा। और वहीं पर ही भाई एक बात और अजीब सी लगती है कि ये क्यों आए, हमारा योता कहाँ है, क्योंकि वो तो भाई सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है ना वहाँ पर, उसके पास गोजू से ज्यादा कर्स एनर्जी है। एंड देन जब गोजू और सुकुना की फाइट हो रही थी, उसने बोल ही दिया था कि भाई मैं जाऊंगा, अब वो कहाँ पर है। थ्योरी ये बनाई जा रही है इंटरनेट पे, कितनी ये थ्योरी आप लोगों को अच्छी लगती है या सहमत हो इससे, कमेंट बॉक्स में बता देना। चैनल पे नहीं हो, मुझे पता चैनल पे नहीं हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जहाँ पे कई लोगों का मानना है कि हमारा योता गोजो को ठीक करने गया है। कितने लोग ये बात मानते हो? क्यों नहीं मानते कि गोजो मर ही गया? उसके चांस इस सीरीज में वापस आने के 0% ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ गोजो वापस आए, क्योंकि यूजी से ज्यादा मुझे गोतो मेन कैरेक्टर लगता है जेजी की सीरीज का। और इसके ही वजह से जेजी की सीरीज मैंने पढ़नी भी चालू करी थी। एकदम बैडेस्ट कैरेक्टर है, इसके बारे में भाई मैंने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, चेक दैट आउट। और वहीं पर ही एक और चीज बात कर लेते हैं हमारे काशियामो पर। किस लोंडे ने 400 साल वेट करा सुकुना के वापस से रिवाइव होने का। He was the strongest person at that era, जो कि सबसे वीकेस्ट एरा था सोर्सरी में। और जब इसका पास दिखाया गया ना, वहां पर कुछ फार्मर मरे हुए दिखाए गए। इस लोंडे ने 400 साल गांव वालों को मारते हुए टाइम बिताया है, एंड ही डाइड एज द ओल्ड एज। और वहां पे ये डिक्लेयर करता है कि भाई ये सुकुना से लड़ेगा, मतलब जो वीकेस्ट एरा के लोग थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरा के लोग से लड़ेंगे। अब भाई इसमें फुजीवारा ग्लैनो जो एंजल हो गए या जो हमारे वाइट जनरल्स हो गए, इनको इस तरीके से समझो है ना, एरिया में वो गोल्डन पीरियड था सोर्सरी का। मतलब उनका एक बंदा आज के 20 बंदों के बराबर था, और इस बंदे ने उस समय के 20 बंदों को मारा था। एंड काशियामो वांट टू फाइट गोजो, नहीं उसको हराना चाहता है, वो फाइट के मजे लेना चाहता है, इसलिए अपना कॉफिन भाई बुक कर लिया है, गारंटेड, वो भी गोजो के हाथ हुई। जब गोजो बुक कराने जा रहा था ना, तो इसने साइड से बोल दिया एक मेरा भी कर देना। वेल इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। जिसको ये चैप्टर पसंद आया और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।